हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 35 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंड आउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है द फोर बिग मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। इसके अंदर सबसे पहले है द मॉनेटरिस्ट व्यू। सो मॉनेटरिस्ट ने इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के जरिए इन्फ्लेशन का कॉज बताया कि क्या कॉज है इन्फ्लेशन का। सो मॉनेटरिस्ट के मुताबिक अगर मनी सप्लाई ज़्यादा तेज़ है, जो ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का उसके मुकाबले में, तो इन्फ्लेशन होगी, यानी कि महंगाई होगी। सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है एम वी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि एम जो है वो रियल मनी सप्लाई, वी वेलोसिटी ऑफ मनी, पी जो है प्राइस लेवल, क्यू जो है रियल आउटपुट। उसके बाद है मॉनेटरिज्म एंड फ्लिप कर्व। सो जो एक ट्रेडिशनल फ्लिप कर्व है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। लेकिन मॉनेटरिस्ट का जो फ्लिप कर्व है वो है वर्टिकल, यानी कि खड़ा हुआ है। सो जो ट्रेडिशनल फ्लिप कर्व है वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जबकि मॉनेटरिस्ट का फ्लिप कर्व जो है वो वर्टिकल है, बिल्कुल उसी तरह से वर्टिकल है जिस तरह से एग्रीगेट सप्लाई है क्लासिकल का। उसके बाद है फिर मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि हम जो है वो नॉमिनल प्राइस को देखते हैं चीज़ों की और हम ये सोचते हैं कि चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं अगर उनकी प्राइस बढ़ जाती है। सो वक्त के साथ साथ अगर प्राइस बढ़ती है चीज़ों की तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ती है। सो मनी इल्यूजन का मतलब यही होता है कि लोगों का ये बिलीव होता है कि मनी की जो है वो फिक्स वैल्यू होती है और जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि इम्पोर्टेंस देती है पास्ट इवेंट को फ्यूचर आउटकम प्रिडिक्ट करने के अंदर। और उसके बाद है फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड है एक कंट्री की ट्रांजेक्शन का। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो समराइज करती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को एक इकोनॉमी की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। इसको जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वगैरह शामिल होती है। उसके बाद है फिर दी मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पर करेंसीज, डिफरेंट करेंसीज जो है वो ट्रेड होती हैं। और इसके बाद फिर एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है ये बताता है एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के अंदर, यानी कि कितनी, हाउ मच वन करेंसी इज़ वर्थ इन टर्म्स ऑफ अदर। एक करेंसी की कितनी वर्थ है दूसरी के मुकाबले में, कितनी वैल्यू है एक करेंसी की दूसरी के मुकाबले में। अब आपके सामने थोड़ी सी हिस्ट्री है पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट की। सो 1970 से पहले पाकिस्तान की जो करेंसी थी रुपी, वो पाउंड के साथ लिंक थी। और जब यूएस का इन्फ्लुएंस आया सो 1971 के अंदर पाकिस्तान का जो रुपी था उसको लिंक कर दिया गया डॉलर के साथ और पाकिस्तान का बजट डेफिसिट आया 82 के अंदर। 1998 के अंदर अथॉरिटीज़ ने अडॉप्ट किया मल्टीपल एक्सचेंज रेट सिस्टम को।